धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालसोट दौसा में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा आत्महत्या करने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर आज गुरुवार को जिला अस्पताल धौलपुर और धौलपुर शहर के निजी अस्पतालों के चिकित्सकों सहित जिले भर के चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। चिकित्सकों ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दिन भर कार्य बहिष्कार रखा। हालांकि मानवीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी और इमरजेंसी ऑपरेशन भी किए, लेकिन चिकित्सकों ने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जल्द ही इस प्रकरण के दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो चिकित्सक धौलपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को पूरी तरह ठप कर देंगे। वहीं जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में सरकारी और निजी चिकित्सकों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक काम बंद करने की चेतावनी दी है। इस दौरान सरकारी व निजी चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ चैम्बर में भी एक बैठक की, जिसमें कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा कि लोग जब मरीज को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें डॉक्टर भगवान लगता है, लेकिन जैसे जैसे मरीज ठीक होने लगता है तो उन्हें डॉक्टर से नफरत होने लगती है। वहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने कहा कि प्रत्येक डॉक्टर अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन बीच में कुछ दलाल किस्म के लोग डॉक्टरों की मंशा पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं, जिससे चिकित्सक मानसिक तनाव में भी आ जाता है। डॉक्टरों ने मोताड़े को माना जिम्मेदार। जिला चिकित्सालय में विरोध जताते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समर सिंह ने कहा कि दलाल किस्म के लोग किसी व्यक्ति की मौत के बाद मौतड़े को लेकर प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि वह किसी व्यक्ति की मौत पर पैसा कमा सके। पैसे के लालच में दलाल यह नहीं सोचते कि उसे बचाने के लिए किसी डॉक्टर ने कितनी मेहनत की। उन्होंने कहा कि पुलिस भी मामले में बिना जांच पड़ताल के चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जो पूरी तरह से गलत है। जिला चिकित्सालय में आज संपूर्ण जिला धौलपुर के सारे चिकित्सक, सरकारी चिकित्सक एवं प्राइवेट चिकित्सक सब लोग आज का पूर्ण अपने संस्थान बंद रखेंगे। डॉक्टर अर्चना शर्मा जो लालसोट की रहने वाली हैं, उनकी जिस तरह से आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है, उसके में नाम ये कि डॉक्टर्स पे जो भी मुकदमे होते हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ जो भी मुकदमे होते हैं, जो एक्ट डॉक्टर्स का बना हुआ है, उसमें वो मुकदमे दायर होने चाहिए। डॉक्टर के खिलाफ हत्या का केस करना, डॉक्टर इतने ही भगवान होते हैं तो खुद के मदर फादर खुद भी मर जाते हैं, खुद को ही नहीं बचा पाते, मदर फादर उनकी नहीं बचा पाते, अपने रिश्तेदार को नहीं बचा पाते हैं। हत्यारा साबित करना, हत्यारा का आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन हत्यारा डॉक्टर किसी की कभी जीवन में कोई चिकित्सक ही नहीं चाहता उसके मरीज का कभी भी बुरा हो। सर, इस पूरे मामले में मांग क्या रही है सर? आज क्या किया पूरे जो भी इसके लिए आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए जो भी इसके जिम्मेदार हैं, सख्त से सख्त उनको सजा मिले, जिससे कि भविष्य में तो ये तंत्र जो डेवलप हो रहा है डॉक्टरों को ब्लैकमेल करने का, डॉक्टरों को झूठे केस में फंसाने का, ये जो नेक्सस है वो टूटे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। ये की मांग है कि चिकित्सकों को कैसे इन दुर्व्यवहार होते हैं उनसे कैसे बचाया जा सके, जिससे कि अपना श्रेष्ठ समाज को देने की कोशिश करें। जिस तरह की घटनाएं होती हैं, मानसिक खतरनाक की जाती है और बार बार हत्यारा, कोई भी काम होता है चिकित्सक को एक हत्यारा कहा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि काम करते हुए भी, सब कुछ काम करते हुए उसकी जान बचाते हैं हम लोग, फिर भी लोग चिकित्सकों को हत्यारा कहते हैं। ये हत्या के मामले, जब आदमी आमने सामने किसी को मारता है, हत्या का केस उस पर लगता है, हम काम करते हुए उसके भलाई के लिए काम करते हैं, फिर भी चिकित्सकों पर हत्या का केस लग जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक विद्युत निगम कार्यालय बाड़ी में गत दिनों एईएन और जेईएन के साथ हुई मारपीट के बाद
बाड़ी की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो गए। इसे लेकर आज खुद भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा बाड़ी पहुंचे, जिन्होंने दिन भर बाड़ी में कैंप किया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विद्युत निगम कार्यालय बाड़ी में सोमवार 28 मार्च को हुए हमले में एईएन और जेईएन के गंभीर घायल होने के मामले के तूल पकड़ने के बाद बाड़ी शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने में अब पुलिस के आला अधिकारी जुट गए हैं, जिसके तहत आज गुरुवार को स्वयं भरतपुर आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने गुरुवार को पूरे दिन बाड़ी के सदर थाने पर कैंप किया और लगातार पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते रहे। उन्होंने बताया कि बाड़ी की बिगड़ी कानून व्यवस्था में जल्द सुधार दिखेगा। आम जनता का विश्वास पुलिस पर फिर से कायम होगा, जिसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोतवाली थाने में नए थाना अधिकारी के रूप में विजेंद्र सिंह सीआई को लगाया गया है, जिन्होंने पदभार संभालते हुए काम शुरू कर दिया है। एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा और सरमत्रा सीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में टीमें गठित की गई, जो लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। साथ में शहर की कानून व्यवस्था चौकस करने के लिए टाउन चौकी और गुमट चौकी के इंचार्जों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा की बैठक में सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत, कोतवाली थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह, बसईडांग थाना अधिकारी के साथ पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आईजी ने विद्युत निगम कार्यालय जाकर एक्सईएन मुन्नीराम बिश्नोई से बातचीत की, उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। आईजी ने बताया कि हमले के मामले में दर्ज एफआईआर में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम भी है, जिसकी फाइल सीआईडी सीवी को सौंपी गई है, जिसके एडिशनल एसपी सतीश यादव मामले की जांच कर रहे हैं। हमले के मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। किसी भी बदमाश या अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी घटना के संबंध में आज मेरे द्वारा बाड़ी का निरीक्षण किया गया है, अधिकारियों से बातचीत की गई है तथा बाड़ी कस्बे में किस तरीके से कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो सके, इसके लिए कैसे कार्रवाई करी जानी है। यहाँ नए एसएचओ विजेंद्र सिंह ने भी ज्वाइन किया है, जल्दी यहाँ की सारी व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। 3 दिन से ये अभी खुला नहीं है, अभी आप देख के आए हो। विद्युत विभाग का कार्य भी विद्युत विभाग के कार्य में खौफ में है, इसी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए पुलिस अब क्या करेगी? पुलिस का काम है, जो भी इस प्रकरण में लिप्त रहे हैं उनको जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनमें सभी मुलजिमान को अरेस्ट करवाना और उसके बाद में कानूनी व्यवस्था स्थापित करते हुए सभी अपना काम कर सके, ऐसा वातावरण सुनिश्चित किया जाए। कोई जब तक तैनात किया है, आवश्यकता अनुसार कर दिया जाएगा। बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने की प्रेस वार्ता। धौलपुर जिले के बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने आज गुरुवार को सुबह अपने निवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में जेईएन और एईएन मारपीट मामले में गुर्जर ने कहा कि बिजली विभाग के 2 अधिकारियों के साथ हुई मारपीट के दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए। यह मुकदमा कोई महत्वपूर्ण जांच का विषय नहीं है। घायल एईएन ने अन्य नामजद आरोपियों का नाम बोले हैं। घायल एईएन द्वारा घटना की पूरी जानकारी रिपोर्ट में बताई गई है, उसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गुर्जर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार लीपापोती कर प्रकरण को शॉर्ट आउट कर सकती है। सरकार चाहे तो अधिकारियों पर दबाव बनाकर मामले को दबा सकती है। अगर सरकार को वास्तविक रूप से इंसाफ करना है तो पीड़ित पक्ष साफ साफ आरोपियों के नाम ले रहा है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के आवास पर विद्युत निगम कार्यालय की दूरी मात्र 100 मीटर की है। घायल एईएन द्वारा घटना पर पुलिस एवं प्रशासन को पारदर्शिता के साथ अवगत करा दिया है। विद्युत विभाग के दोनों कर्मचारियों के साथ बाल पकड़कर एवं कुर्सी मारकर बेरहमी से पिटाई की गई है। घायल एईएन के 20 से अधिक फ्रैक्चर बताए गए हैं, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आईपीसी की धारा 307 एवं 308 पुलिस को लगानी चाहिए। राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने भी दोषियों की गिरफ्तारी की बात कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही। मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए गुर्जर ने कहा कि एसपी, थाना प्रभारी एवं सीओ की हटाना यह कोई बड़ी कार्यवाही और न्याय नहीं है। जब तक मारपीट के आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक जनता बात को स्वीकार नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के
न्याय का तभी पता चलेगा जब आरोपी गिरफ्तार होंगे। सरेआम विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा विद्युत निगम की ऑफिस पहुंच जाते हैं, गाली गलौज करते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं। इसके बाद मारपीट के मामले में कुछ बचा नहीं है। पुलिस और सरकार को आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर गिरफ्तार करना चाहिए। पत्रकार बंधु, जिस तरह के इनके कारनामे रहे हैं, युवावस्था में जिस तरह के प्रकाश अगर डाला जाए इनके कारनामों पे, तो उसी आचरण उसी आदत की वजह से आज तक ये हाथापाई ये करते आए हैं। मैंने ये भी कहा है कि अपने पूर्वजों से सबक लो। 55 साल के इनके अनुभव में प्रद्युम्न सिंह जी, बनवारी लाल जी के, इन कांग्रेसियों तो कुछ सीखो, दलजीत सिंह से कुछ सीखो जो 4 बार एमएलए बाड़ी का रहा है। तो इस पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अतीत के कठोर हृदय पर जो कुटिल रेखा के चित्र खिंच चुके हैं वो कभी क्या मिटेंगे? अगर भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो तो कुछ रमणीय चित्र खींचिए और दूसरों को सुख देकर खुद सुखी रहने का अभ्यास कीजिए। ये सत्ता तो आना जाना लगा है, पावर आना जाना लगा है। लोग अच्छी तरह याद करें कि वो कार्यकाल ऐसा रहा, आपको रावण और कंस की तरह याद नहीं करें। ये मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सरकारी अस्पतालों में 1 अप्रैल से ओपीडी व भर्ती पर्चा मिलेगा निशुल्क। अस्पतालों का समय भी बदलेगा। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों को पूर्णतः निशुल्क करने की घोषणा की है। इसे लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि सरकार द्वारा सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क ओपीडी एवं आईपीडी की सुविधा 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की जाएगी। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी एवं आईपीडी में रजिस्ट्रेशन हेतु दिया जाने वाला शुल्क 1 अप्रैल से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके उपरांत ओपीडी व आईपीडी रजिस्ट्रेशन भी निशुल्क होगा। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी में आने वाले तथा आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाइयां एवं राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जांचें निशुल्क प्रदान की जाएगी। राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय के दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध दवा मरीजों को लिखी जावे। विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर अन्य दवा नियमानुसार क्रय कर रोगी को उपलब्ध कराई जाएगी। विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड पर संचालित सुविधाएं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई व डायलिसिस आदि रोगियों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन राज्य के बाहर से आने वाले मरीजों से नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। मरीज के प्रदेशवासी होने पर प्रमाण के रूप में मरीज का जन आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज लिए जाएंगे। 1 अप्रैल से बदलेगा सरकारी अस्पतालों का समय। धौलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने बताया कि 1 अप्रैल शुक्रवार से सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड, धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। भाजपा सरकार आने पर अत्याचारों का सुसहित हिसाब लिया जाएगा। पराक्रम राठौर। फूलपुर गांव में होली मिलन समारोह आयोजित। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे के फूलपुर गांव में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। मुख्य अतिथि पराक्रम राठौर रहे। समारोह को संबोधित करते हुए पराक्रम राठौर ने कहा कि आज होली मिलन समारोह में अपार जनसमूह को देखकर मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी ने 1994 में राजाखेड़ा से जो पारिवारिक रिश्ता बनाया था, वही स्नेह, लाड़ और प्यार मुझे आज
आप सबके आशीर्वाद के रूप में देखने को मिल रहा है। मैं जानता हूँ कि राजाखेड़ा की जनता को कोठियों से मुक्ति दिलाने और जनसत्ता लाने का अब समय आ गया है। इस जनसत्ता के लिए आपके वोट के ऋण की जरूरत है। मैं वादा करता हूं कि आपका ये ऋण समय आने पर मैं और मेरा पूरा परिवार सूद सहित लौटाने का काम करेगा। राजाखेड़ा की जनता को पिछले कई दशकों से गरीबी, अशिक्षा, बदहाली और आपसी संघर्षों में सोचे समझे षड्यंत्र के तहत झोंका गया है। राजाखेड़ा को अब परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है और उस परिवर्तन की लहर आज फूलपुर गांव में आयोजित इस होली मिलन समारोह में उठ चुकी है। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनना तय है। कार्यक्रम संयोजक भाजपा नेता अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने कहा कि देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन राजाखेड़ा परिवारवाद और एक परिवार से अभी तक आजाद नहीं हो पाया। होली मिलन समारोह में उमड़े इस जन समूह से जो आवाज निकल कर आ रही है, उससे यह तय हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा आजाद हो जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि राजस्थान की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आना तय है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व धौलपुर जिले में युवाओं को मौका देने का मन बना चुका है। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी विजय त्यागी ने किया। समारोह में प्रमुख रूप से सरपंच खमान सिंह, लक्ष्मण सिंह तोमर, विनय परमार, बहादुर सिंह जाट, राम भरोसी जाटव, मनोज शर्मा, मुकेश सक्सेना, मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह लोधा, धीर सिंह जादौन, प्रदीप सिसोदिया, राहुल जाट, पुष्पेंद्र सिंह रजावत, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष बोबी परमार, रामवीर सिंह सिसोदिया, मुकेश शर्मा, हनुमानपुरा सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। माता मंदिर के बाहर दुकानों में लगी भीषण आग। 7 दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। सरमथुरा उपखंड के बिलोनी माता मंदिर के पास अज्ञात कारणों से मिठाई की दुकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और आसपास की 7 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 7 दुकानों में रखा सामान धू धू कर जलने लगा और चारों तरफ से आग की तेज लपटें उठने लगी। आग से दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। जैसे ही आग लगने की सूचना ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने सरमथुरा उपखंड के प्रशासनिक अधिकारियों को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक दुकानों में रखा पूरी तरह से सामान जलकर राख हो गया। आग में रमेश की मिठाई की दुकान, रामचरण की खिलौने, हरदयाल की खिलौने, पीतम की खिलौने, इमरत लाल की जनरल स्टोर, दिवाई लाल की प्रसाद एवं सुरेश की जनरल स्टोर की दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पीड़ित दुकानदारों के सामने आग लगने के बाद रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। पीड़ित दुकान मालिकों ने सरकार से सहायता राशि दिलाई जाने की मांग की है। आगजनी से पीड़ित दुकानदारों को हर संभव दिलाई जाएगी मदद। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आगजनी की घटना से बिलोनी माता मंदिर के पास बनी लगभग 7 दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गई और सभी पीड़ित दुकानदारों को हर संभव सरकार द्वारा मदद लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। हाँ साहब, आग लग गई मेरी जनरल स्टोर की दुकान है माता के मंदिर बिलोनी पे। मैं बता दूं मेरी दुकान तबाह है बिल्कुल खाक से आग लग गई साहब। और यहाँ पे पास में हमारी भी दुकान है प्रसाद की। एक दुकान में अज्ञात तरीके से आग लग गई है, चारों वाली दुकानों में फैल गई है। 2-3 दुकान जल के खाक हो गई हैं, 7 दुकान जल के खाक हो गई हैं और हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, सब लोगों का। मामला यह है कि प्रशासन को भी सूचना मिली थी कि बिलोनी माता के मंदिर में अज्ञात कारणों से आग लगी। इस दौरान आग के कारण एक सिलेंडर फटने की सूचना आसपास की दुकानों में आगजनी घटना हुई। खिलौने, प्रसाद और इसके पीड़ितों की सूची तैयार करके ताकि इनकी जो भी आर्थिक सहायता प्रशासन द्वारा उपलब्ध हो वो उपलब्ध कराने की सूची तैयार की और प्रस्ताव तैयार करके सरकार के द्वारा को तत्काल सहायता प्राप्त करेगी। आईजी कानून व्यवस्था ने किया आरएसी 6ठी बटालियन धौलपुर का निरीक्षण। आरएसी 6ठी बटालियन धौलपुर का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए आज गुरुवार को पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था तेजराज सिंह धौलपुर आए।
जहां उन्होंने आरएसी का निरीक्षण किया। साथ ही ग्राउंड में जवानों की परेड कराई। निरीक्षण की शुरुआत महानिरीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर से की गई। निरीक्षण के दौरान आरएसी कमांडोज ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इसके अलावा कमांडो को दी गई ट्रेनिंग को भी लेकर परफॉर्मेंस दी गई। वहीं आरएसी में मौजूद जवानों के साथ वार्षिक निरीक्षण को आए महानिरीक्षक ने संपर्क सभा का आयोजन किया। इस दौरान आईजी ने जवानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही आईजी ने जवानों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इस दौरान आरएसी धौलपुर के स्थानीय अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। आज हमारे 6th बटालियन आरएसी धौलपुर का वार्षिक निरीक्षण श्रीमान उप महानिरीक्षक कानून व्यवस्था तेजराज सिंह जी खरोड़िया ने किया, जिसमें जवानों ने कमांडो के प्रदर्शन किए, सलामी परेड हुई। अब पूरे एरिया का भ्रमण करेंगे, उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जवानों से संपर्क सभा करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में सुनेंगे और इसमें और क्या सुधार होना चाहिए वो निर्देश देंगे। राजस्थान दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का हुआ आयोजन। चित्रकला व रंगोली प्रतियोगिता के विजेताओं का किया सम्मान। राजस्थान स्थापना दिवस 2022 विरासत एवं संस्कृति का पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार शाम को सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन मचकुंड परिसर धौलपुर में किया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर की। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कलाकार जीतराम नारायणपुर अलवर सहित 10 सदस्यीय दल द्वारा चंग ढपन नृत्य की प्रस्तुति, माता देन अलवर सहित 10 सदस्यीय दल नेहड़ी एवं रिम भवई की प्रस्तुति, कलाकार संदीप कंजर छबरा 12 का 8 सदस्यीय दल चक्री नृत्य की प्रस्तुति, कलाकार पूजा बांसुर अलवर सहित 8 सदस्यीय दल कालवेलिया चरी एवं भवई नृत्य की प्रस्तुति, कलाकार धीरज सिंह बहजदीक 12 सदस्यीय दल फूलों की होली और मयूर नृत्य की प्रस्तुति एवं कलाकार शाहरुख मेवाती केतवाड़ा भरतपुर का 6 सदस्यीय दल भपंग वादन की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान चित्रकला व रंगोली प्रतियोगिता में विजेता रहे छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा आमजन ने सांस्कृतिक संध्या का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश रीटा तेजपाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, गणमान्य नागरिक व आमजन मौजूद रहे। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर।
प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी नेकपुर वाले। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे व पूर्व सरपंच ने पुलिस से की बदसलूकी। चालानी गार्ड की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। कोतवाली थाना धौलपुर में जेल से बंदियों को लेकर कोर्ट में पहुंचे चालानी गार्ड के हेड कांस्टेबल एक बंदी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हेड कांस्टेबल राजेश कुमार द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बताया गया कि बुधवार को वह और उसके साथ 6 पुलिसकर्मी 15 बंदियों को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे, जहां हत्या के मामले में विचाराधीन बंदी आशीष लोधा पुत्र बांकेलाल लोधा निवासी तगावली धौलपुर को भी कोर्ट परिसर में लाया गया था, जिसे न्यायालय परिसर में बने बैरक में रखा गया। इसी दौरान बंदी आशीष लोधा ने कोर्ट परिसर में पुलिस कर्मियों से बाहर से सामान खरीद कर दिलाने की मांग की, जिसकी मना करने पर बंदी आशीष ने अपने सिर को बैरक में लगी लोहे के सरियों से पीटना शुरू कर दिया, जिस पर कोर्ट परिसर में मौजूद चालानी गार्डों ने बैरक को खोलकर उसे रोकना चाहा तो आरोपी बंदी ने हेड कांस्टेबल को जाति सूचक अपशब्दों से गाली गलौज करते हुए धमका दिया। कोर्ट परिसर में बंदी द्वारा हंगामा किए जाने के बाद जब उसे वापस जेल ले जाया जा रहा था तो उसे चालानी गार्ड में मौजूद हेड कांस्टेबल जयदेव के साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की कर दी। पूरे मामले में हेड कांस्टेबल राजेश कुमार द्वारा दी गई तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि कांस्टेबल की तहरीर पर आरोपी बंदी के खिलाफ SC/ST एक्ट के साथ मारपीट का मामला दर्ज किया है, जिसे न्यायालय से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जाएगी। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष का पुत्र है बंदी आशीष लोधा। तगावली गांव में विद्युत विभाग के रिटायर्ड मीटर रीडर बाबू लाल लोधा की हत्या के मामले में बंदी आशीष लोधा के खिलाफ न्यायालय में मामला विचाराधीन है। पुलिस पर हमला करने का आरोपी बंदी आशीष लोधा धौलपुर के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा का पुत्र है, जो कि पूर्व में सरपंच भी रह चुका है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में चिकित्सकों ने किया कार्य बहिष्कार, रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। दौसा के लालसोट में महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा खुदकुशी के मामले की आग अब धौलपुर के बाड़ी तक पहुंच गई है। आज गुरुवार को सामान्य चिकित्सालय बाड़ी के सभी चिकित्सकों, मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार करते हुए बाड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला। इसके बाद उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर SD मंगल और वरिष्ठ फिजिशियन दिनेश गौड़ ने बताया कि इस प्रकार से यदि चिकित्सकों के खिलाफ हत्या के केस दर्ज हुए तो कोई भी चिकित्सक इमरजेंसी में सेवा नहीं दे पाएगा। इमरजेंसी एक ऐसा समय होता है जब चिकित्सक के हाथ में किसी मरीज का जीवन नहीं रहता, वह केवल अपना प्रयास करता है। प्रसूता महिला की मौत का मामला भले ही कुछ हो, लेकिन अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लालसोट में जो चिकित्सक के साथ हादसा हुआ, पूरा चिकित्सक समाज पूरे राजस्थान प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का बड़ा व्यथित है, दुखी है। एक चिकित्सक जो अपना पूरा जीवन, अपना पूरा ज्ञान मरीज की ज़िंदगी बचाने में निकालता है, यदि उसकी मृत्यु ऐसे कारण से होती है जिसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी मृत्यु बॉम्बे, दिल्ली, बड़ी बड़ी सिटी में भी होती है। डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया लालसोट के अंदर, डॉक्टर अर्चना ने मरीज को बचाने का, लेकिन विधि का विधान है। हम सब भी दुखी है उस मरीज की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद उस चिकित्सक पर इतना प्रेशर बनाना, अनावश्यक रूप से उस पर दबाव बनाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उनके विरुद्ध 302 लगाना, और जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। इतना होनहार चिकित्सक एक छोटे से समय में जिसने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में दिया,
मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह समाज के लिए कलंक की बात है। हम उसी बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम सभी चिकित्सक दुखी हैं और भविष्य में इस बात की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, अनावश्यक रूप से चिकित्सकों पर, अस्पतालों पर दबाव नहीं बने और सब मानसिक रूप से इतने स्वतंत्र होकर अच्छी तरह मरीज की सेवा कर सकें। हमारा उद्देश्य मरीज की सेवा करना है, अनावश्यक रूप से प्रेशर नहीं बनाए। इस बात के लिए हम माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हम सभी समाज से ये निवेदन करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि ऐसी वारदातें फिर से नहीं हो, तो उसके लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए। लालसोट प्रकरण में विप्र फाउंडेशन ने दिया सीएम के नाम ज्ञापन। लालसोट दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा की दुखद मृत्यु को लेकर विप्र फाउंडेशन धौलपुर के द्वारा आज गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि लालसोट दौसा में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कुछ लोगों द्वारा डॉक्टर अर्चना शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। वहीं पुलिस द्वारा तानाशाही व मनमर्जी रवैया अपनाकर झूठी धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे घबराकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर ली। यह प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए मजबूर करना सभ्य समाज पर कलंक है। ज्ञापन में विप्र फाउंडेशन ने डॉक्टर अर्चना शर्मा के परिवार को सुरक्षा देने, मुकदमे की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करने, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसको सुनिश्चित करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व आत्महत्या को उकसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने, मृतक डॉक्टर अर्चना शर्मा के नाम पर कोई राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में संजय शर्मा, राजेश पाठक, अशोक पचौरी, अंकित शर्मा, गौरव शर्मा, रवि व्यास, राधा मोहन, विवेक शर्मा, प्रवीण शर्मा आदि मौजूद रहे। सर्वविदित है कि कल लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ जो 302 का मुकदमा एक षड्यंत्र पूर्वक दर्ज कराया गया और उनको साजिशन इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुई। इसके खिलाफ विप्र फाउंडेशन कल से ही लालसोट में धरने पर बैठा हुआ है और आज संपूर्ण भारतवर्ष में विप्र फाउंडेशन के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। अगर सरकार ने ये मांगे नहीं मांगी तो मजबूरी बस विप्र फाउंडेशन पूरे देशव्यापी धरने प्रदर्शन आयोजित करेगा, जिसकी की समस्त जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी। डॉक्टर अर्चना शर्मा को इतना प्रताड़ित किया गया और वहाँ लालसोट के छुटपैया नेता और पुलिस वालों ने उनके खिलाफ झूठा हत्या का मुकदमा धारा 302 में दर्ज किया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइनों के बिल्कुल विपरीत था। और इस प्रकरण में जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई। उनको मजबूरन इतना प्रताड़ित हो गई और इतनी बेबस हो गई कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। और इस घटना से हम व्यथित होकर पूरा विप्र समाज, विप्र फाउंडेशन लालसोट में धरने पर बैठा हुआ है और हम आज इसी बात को लेके धौलपुर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं 6 सूत्री मांगों के लिए। ब्राह्मण समाज ने राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण में शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज ने आज गुरुवार को राष्ट्रपति व राज्यपाल राजस्थान एवं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि आनंद हॉस्पिटल लालसोट जिला दौसा की महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा को स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आत्महत्या करने को मजबूर करने की केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी कर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा 1 करोड़ की मुआवजा राशि तुरंत प्रभाव से पीड़ित परिवार को दी जाए। महेंद्र दुबे ने बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा करवाए गए एक प्रसव के दौरान आशा देवी की अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत वहां उपस्थित ग्रामीण एवं परिजनों द्वारा डॉक्टर अर्चना शर्मा पर लापरवाही का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया एवं इस प्रकरण में कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर डॉक्टर अर्चना शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिस वजह से डॉक्टर को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा।
सैपो से आए रजनीश तिवारी ने बताया कि इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन को अनदेखा कर डॉक्टर अर्चना शर्मा के विरुद्ध धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर मानवता की समस्त सीमाओं को शर्मसार कर दिया है। ज्ञापन देने वाले में प्रशांत तिवारी, भूपति प्रसाद शर्मा, पूर्व उप सरपंच उमेश शर्मा, शास्त्र नगर से देवन शर्मा, सैपो से गिरीश मोरैया, रमगढ़ा से अरविंद रावत, मड़ा झोपड़ी से रामदास शर्मा, पचगांव से बसंत पाठक, गजेंद्र मोहन शर्मा, मनिया से प्रवीण शर्मा, कटहलपुरा से राम कुमार शर्मा आदि विप्र बंधु उपस्थित रहे। आज धौलपुर जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि अभी 2 दिन पूर्व लालसोट में आनंद हॉस्पिटल में कार्यरत हमारी बहन डॉक्टर अर्चना शर्मा, जिन्होंने कुछ राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर, ग्रामीणों के दबाव में आकर या राजनीतिक स्वार्थी लोगों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी 2 दिन पूर्व डॉक्टर अर्चना शर्मा एक प्रसूता का इलाज कर रही थी और वहां उस प्रसूता आशा देवी की अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोअर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। सरमथरा CHC के चिकित्सा कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, महिला डॉक्टर के सुसाइड का मामला। दौसा के लालसोट में महिला चिकित्सक के सुसाइड मामले को लेकर प्रदेश भर के डॉक्टरों में रोष व्याप्त है। इसे लेकर जिले के सरमथरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने भी गुरुवार को कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों व आपातकालीन स्थिति में गंभीर मरीजों का इलाज किया गया। सरमथरा कस्बे के राजकीय अस्पताल में सुबह 9 बजे से ही मरीजों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई, लेकिन चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार के चलते मरीज डॉक्टर से इलाज नहीं करवा पाए। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के दौरान मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरे भैया, इस लड़के को कल डॉक्टर साहब ने बुलाया था, इसकी कल डेंगू की जाँच भई और एक परसों जाँच हुई और कल कही थी कि कल आ जाना, एक जाँच इसकी और होगी और मैं दवा लेकर दूंगा। तो आज कोई है नहीं यहाँ पर। नाम कमाली से आ गई थी, मैं हाथ दिखाना, मैं कोई डॉक्टर मिला नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। दवाई लौट के वापस ऐसे लौट के गाड़ी जाने गाड़ी बंद है, सब जगह बंद है। गरीब आदमी है। दौसा में महिला चिकित्सक थी, उसने पूरी प्रयास किया, लेकिन उनके खिलाफ 302 की धारा लगाई गई, जिससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। इसके मतलब उसमें पूरे राजस्थान के इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन ने ये फैसला लिया कि आज का कार्य बहिष्कार करेंगे, केवल आपातकालीन सेवाएं चालू रखेंगे। आपातकालीन सेवा में जो भी इमरजेंसी है वो मरीज परेशान नहीं है, वो जा रही है। बाकी OPD, सामान्य OPD पूरे राजस्थान में बंद है। हमारे अध्यक्ष ने कहा कि आप जो है आज पूरी अपने जो है OPD बंद रखेंगे, आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगे, जिससे आम आदमी की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। रावण मेले में निकाली आधा दर्जन देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के गांव पिपरौआ में बुधवार को रावण मेले का आयोजन किया गया। मेला कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि गांव के चारों ओर परिक्रमा मार्ग से करीब आधा दर्जन देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां निकाली गई।
झांकियों में श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, महादेव, पार्वती विशिष्ट की सजी आकर्षक झांकियों का गांव के परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जय श्री राम के नारों से वातावरण मंगलमय हो गया। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माने जाने वाले इस मेले में ग्रामीण महिलाओं द्वारा मंगल गान गाकर वातावरण को शोभित कर रही थी। मेले में ग्रामीण क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने मेले में खूब खरीदारी की। साथ ही बच्चों ने मेले में झूला, रहट आदि का जमकर लुत्फ उठाया। अंत में देर शाम को विधिवत तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने तरकस से तीर निकालकर रावण रूपी विशाल पुतले का वध किया। तो इस दौरान भगवान जय श्री राम के जयकारों से वातावरण मंगलमय हो गया। इसके बाद गांव के ही हनुमान मंदिर पर रामायण पाठ, भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मेला कमेटी अध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा सहित पूर्व सरपंच महेश शर्मा, मुकेश शर्मा, जोगेंद्र परमार, कोमल सिंह, प्रताप शर्मा, मुन्नालाल शर्मा, राम स्वरूप सेठ, वसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा, ताराचंद्र, हेमराज, लोकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में भावुक पलों में विदाई समारोह आयोजित। बाड़ी कस्बे के अंग्रेजी माध्यम के नेवी पब्लिक स्कूल में कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों को विद्यालय प्रांगण में भावुक विदाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती एवं मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण के साथ किया गया। विदाई समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा और विशिष्ट अतिथि पूर्व सूबेदार जगदीश जगरिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेवी पब्लिक स्कूल के निदेशक दारा सिंह पचौरी द्वारा दी गई। मंचासीन अतिथियों का फूल माला एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। विदाई समारोह में 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 8वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षार्थियों का तिलक लगाकर और उपहार भेंटकर शुभकामनाएं देते हुए स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने विद्यालय में जो समय बिताया उन पलों और अपने अनुभव को अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं के समक्ष रखा और अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार व्यक्त किए। इस दौरान सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा, सूबेदार जगदीश जगरिया सहित शिक्षकों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। नेवी पब्लिक स्कूल के निदेशक दारा सिंह पचौरी द्वारा श्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व कैलेंडर उपहार स्वरूप भेंट किए। साथ ही पचौरी ने अपने संबोधन में सभी विद्यार्थियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के टिप्स दिए। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी फर्स्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर इमरान मलिक खान का भी स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर निदेशक दारा सिंह पचौरी, युतिका पचौरी, शिवांगी पचौरी, ज्योति कुसुमलता, सपना शर्मा, आलिया खान, हिना कुलदीप, डीके अग्रवाल, मोनिका बंसल, ऋषभ सोनी, रोशनी, सपना शर्मा, अमन पचौरी सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर की परिक्रमा शुक्रवार को। तीर्थराज मचकुंड सरोवर धौलपुर की पवित्र परिक्रमा 1 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 7 बजे मौनी सिद्ध गुफा से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगी। महंत रामदास ने बताया कि देवप्रीत अमावस्या के अवसर पर आयोजित मचकुंड सरोवर की पवित्र परिक्रमा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है तथा सरोवर में डुबकी लगाने से चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है। परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा धौलपुर की बैठक संपन्न। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती ने बुधवार को जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ धौलपुर में बैठक की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी 2023 चुनाव को लेकर अभी से जुटने की अपील की। बैठक में मेवाती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही अल्पसंख्यकों की हितैषी है। आजादी से आज तक कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा का डर दिखाकर वास्तविकता और विकास की धरा से नहीं जुड़ने दिया। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री साबिर खान ने कहा कि भाजपा है तो भरोसा है का संकल्प लेकर समाज में जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यकों का पार्टी से जुड़ाव बढ़े
उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। धौलपुर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सगीर खान छावनी ने कहा कि हम सबको यह सोचकर पार्टी का काम करना है कि अल्पसंख्यकों में भाजपा का भरोसा बढ़ाकर देश और जनता की इबादत कर रहे हैं। जब पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने की ठान ले तो कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। बैठक को प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जाहिद कुरैशी, शहर मंडल अध्यक्ष मुस्ताक कुरैशी आदि ने भी संबोधित किया। 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आज से हुआ आगाज। पहले दिन 954 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का आज गुरुवार से आगाज हो गया। परीक्षाओं को लेकर धौलपुर जिले में 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सेकेंडरी की परीक्षा में धौलपुर जिले भर के 22,977 परीक्षार्थी नामांकित है, जिनमें से 954 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केंद्रों के नजदीकी थानों से पेपर मंगवाए गए। सेकेंडरी के परीक्षार्थियों ने आज अंग्रेजी अनिवार्य विषय की परीक्षा दी। परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों व नकल पर नकेल लगाने के लिए बोर्ड और शिक्षा विभाग द्वारा 3 उड़न दस्ते तैनात किए गए। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों का 20 माइक्रो ऑब्जर्वेशन की टीम ने निरीक्षण किया और सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। साथ ही 3 परीक्षा केंद्रों परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की देखरेख में हुई और सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी भी कराई गई। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में प्ले विद क्ले कार्यक्रम हुआ आयोजित। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में गुरुवार को प्ले विद क्ले कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर सतीश त्रिगुणायत द्वारा क्ले बनाकर किया गया। चित्रकला विभाग की प्रोफेसर निधि शर्मा ने इस कार्यक्रम का संचालन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि अपने दैनिक जीवन में कला का भी बहुत योगदान रहता है। इसमें विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता का विकास होता है तथा इंसान को अपने जीवन में कला से संबंधित कार्य करते रहना चाहिए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रोफेसर पवन कुमार, राजेंद्र कुमार धाकड़, करिश्मा सोलंकी सहित अनेक छात्र छात्राएं मौजूद रहे। घायल गोवंश के गर्मी से बचाव के लिए पंखे किए दान। श्री रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति और बजरंग दल धौलपुर निरंतर सेवा कार्य कर रहे हैं। घायल अवस्था में सड़क किनारे से गोवंश लाकर जिला पशु चिकित्सालय धौलपुर में उनकी चारे, पानी और इलाज की व्यवस्था करवाते हैं। समिति के सचिव और बजरंग दल के जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा रोजाना आवारा घायल गोवंशों की सुबह शाम पानी और चारे की उचित व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों सभापति खुशबू सिंह द्वारा गोवंश के लिए चिकित्सालय में टीन शेड डलवाया गया था, जो कि अब गर्मी के कारण तपने लग गया है, जिसे देखकर आज एक गोभक्त द्वारा गोवंश को गर्मी में देखते हुए 3 पंखे दान किए हैं, टीन शेड में लगवाए गए, जिनको की उप निदेशक पीके अग्रवाल, पशु चिकित्सा अधिकारी सिंघल अजय पाठक की देखरेख में लगवाए। इस दौरान रोहित शर्मा, पिंटू, अलकेश, शुभम, शिवम आदि बजरंगी दल उपस्थित रहे। NSUI ने पीजी कॉलेज धौलपुर में पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। गर्मी के भीषण प्रकोप को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI धौलपुर के द्वारा NSUI के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के परिसर में परिंदे बांधे। NSUI के परिंदे लगाओ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि गर्मी ने मार्च के महीने से ही अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, अतः हम समस्त मानव जाति का यह कर्तव्य बनता है कि इन बेजुबान पक्षियों के लिए दाना एवं पानी की नियमित व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें पानी की कमी के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। परिंदा बांधो कार्यक्रम के दौरान भारती नरवारे, राहुल करदम, करिश्मा, रुकैया खान, योगेश शर्मा, कृष्णा सोलंकी, जोया खान, हर्षित गर्ग, सौरभ, इकरा खान, शालिनी परमार कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आज NSUI धौलपुर की तरफ से गर्मी के प्रकोप को देखते हुए परिंदा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के अंदर हमने NSUI कार्यकर्ताओं ने समस्त महाविद्यालय स्टाफ के साथ मिलकर महाविद्यालय परिसर में परिंदे लगाए हैं, क्योंकि गर्मी के प्रकोप को देखते हुए बेजुबान पक्षी जो कि
प्यास के कारण व्याकुल घूमते हैं, उनके लिए कहीं कोई आसरा नहीं दिखता है। इसके लिए NSUI ने यहाँ पर परिंडे अभियान की आज शुरुआत की है और पूरे संपूर्ण जिले में NSUI प्रत्येक महाविद्यालय के अंदर परिंडे लगाने का कार्य करेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।